देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत झोंक ही रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव एकदम आसान चुनाव नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस नोटा भरोसे हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर की राजनीति देश की सबसे गंदी राजनीति है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी छोटे भैये नेताओं की तरह हरकत कर रही है। उन्होंने कहा कि दल बदल को कांग्रेस ने अब गंभीरता से लिया है। अब ये लड़ाई जो है वो इंदौर और बीजेपी के अहंकार की है। इंदौर को बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम में नोटा का बटन भी होता है। आप लोग बीजेपी को सबक सिखाने के लिए खुद तय करें। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि इंदौर में कांग्रेस किसी भी निर्दलीय को समर्थन नहीं देगी। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। ये किसी को हराने जिताने की लड़ाई नहीं है। ये इस कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दलीय है। देखिए, इस बयान के पीछे की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी जान लेते हैं। एक बार फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, बीजेपी जो है मजबूत है, लगातार होती भी जा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव झटकों का चुनाव कहा जा सकता है। इंदौर में जो हुआ उससे कांग्रेस की उस सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद कमजोर पड़ी, लेकिन डमी प्रत्याशी मोती सिंह पटेल का नामांकन खारिज होने के बाद तो उम्मीद टूट ही गई। ऐसे में अब जीतू पटवारी का ये बयान, हम तो नोटा भरोसे हैं, क्या कुछ मायने इसके? जी देखिए अंजी, निश्चित तौर पर जिस तरह से जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ईवीएम की मशीन में नोटा का भी बटन होता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे कहा है कि नोटा के बटन दबाने का ऑप्शन जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो नोटा के बटन दबा सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस पार्टी, भले ही अक्षय कांति बम ने नामांकन वापिस लेकर भाजपा में वो शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो है इंदौर में प्रचार प्रसार करेगी। प्रचार प्रसार इसलिए ताकि लोगों को बताया जाए कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, किस तरह से वहां पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप उन्होंने कल लगाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ये बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या का जश्न मना रही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि नोटा का ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये देखना होगा क्या कांग्रेस पार्टी खुलकर आम जनमानस में कांग्रेस कुछ वोटर को ये कहेगी कि वाकई आप नोटा की बटन दबाओ, ईवीएम के सामने जाओ, नोटा की बटन दबाओ, या फिर कांग्रेस पार्टी किसी निर्दलीय का समर्थन करेगी। हाल फिलहाल की अगर बात करें अंजलि, तो कांग्रेस जीतू पटवारी यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मैं किसी निर्दलीय का समर्थन करने वाला नहीं हूं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इंदौर का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा हो जाएगा। एक तरफा होने के मायने भी हैं, खासतौर पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो टक्कर है अब 27 सीटों की, यानी खजुराहो और इंदौर 2 सीटों पर मोहन यादव कह रहे हैं कि वहां तो चुनाव एक तरफा हो गया। खजुराहो से भी नामांकन रद्द हुआ था और यहां से नामांकन वापिस लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं सियासी रंग की, चुनावी रंग की। ऐसे में 2024 के चुनाव में पूर्व नौकरशाह भी मैदान में हैं। एमपी के पूर्व डीजी मैथिली शरण गुप्त भोपाल और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऑटो में अपने होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव देश को क्राइम फ्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं और उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता विवेक पांडे से मैथिली शरण गुप्त ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में पूर्व नौकरशाह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से निर्दलीय प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के डीजी रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, भोपाल की जनता से कैसी आपकी बातचीत हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चुनाव है ये इशूज को फ्लैग करने के लिए है। इशू ये है कि यदि इस देश में बिना सरकार पर भार आए, यदि हम रोजगार का एक मौलिक अधिकार दे सकते हैं, यदि हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे सकते हैं और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा ज़्यादा आ जाए, हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त भी कर पाएँ और कर्ज मुक्त भी कर पाएँ, तो इन सब चीज़ों से ये इशूज फ्लैग करना एक विषय है। चुनाव को जीतना एक विषय नहीं है और अच्छे लोगों को जो है सामने आना चाहिए और उन्हें जो है बड़ी संख्या में वोट देना चाहिए
जिससे कि अच्छे लोग पार्लियामेंट में पहुँचें और ऐसी बातें जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचे, पब्लिक में पहुँचे और देश की जो राजनीति है उसमें बदलाव आए। आप भोपाल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से भी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे पीएम के सामने। देखिए, ये मुख्य दोनों उद्देश्य यही हैं कि कैसे इन इशूज को एक सेंट्रल फोकस में लाया जाए, डिस्कशन में लाया जाए, डिबेट में लाया जाए। ये चुनाव जो है और किसी और मकसद से नहीं लड़े जा रहे हैं। इसमें से एक बड़ा छोटा सा मकसद है कि जनता के बीच में मुद्दे ले जाना और जनता का ध्यान आकर्षित करना, और यदि जनता उससे जो है ना आगे आती है और एक यह आवाज़ यदि पार्लियामेंट तक पहुंचती है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। भोपाल की जनता से अपील है कि वह अच्छे कैंडिडेट को समझे, उसको वोट दें, उसको जिताएं, जिससे ये जो आवाज़ अभी गलियों में है ये आवाज़ संसद में गूंजे। ये मैथिली शरण गुप्त थे, लंबे समय तक मध्य प्रदेश में पुलिस की सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा के लिए उतरे हैं और चुनावी मैदान में हैं, और ये वो कह रहे हैं कि भोपाल की जनता को समझना चाहिए कि आखिर उन मुद्दों पे वोट किया जाए जो आवाज़ संसद तक पहुंचे। कैमरामैन राजा राम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो देखिए, भोपाल और वाराणसी से एक नए प्रत्याशी मैथिली शरण गुप्त के रूप में आप लोगों को मिल गए हैं, लेकिन देखिए प्रत्याशी अनेक है, वोट आपका एक है, इसीलिए वोट डालिएगा जरूर। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री पूरे राज्य में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, भिंड, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिलने वाला है। आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखेंगे। आज मुख्यमंत्री पूरे राज्य में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, भिंड, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। अगर मैं बात करूं वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, तो उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। सागर से लता वानखेड़े, भिंड से संध्या राय मौजूदा सांसद, और ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, ये 3 दाव लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और अब उन्हीं प्रत्याशियों की जीत की अपील करते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल का क्षेत्र इस बार तमाम पार्टियों के लिए बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, बड़ा फोकस बना हुआ है। हम बात कर ले चाहे राहुल गांधी की, कल वो भिंड दौरे पर थे, वहां पे उन्होंने अपने प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में माहौल बनाया, और अब आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उस जगह पर दौरे पर है। वहां वो अपनी प्रत्याशी संध्या राय के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम मोहन यादव का ये ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिला है। वहीं मैं बात करूं बीएसपी प्रत्याशी की भी, तो मायावती ने भी वहां पर जनसभा को संबोधित किया था। देखिए, ग्वालियर और चंबल में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिर से भिंड और ग्वालियर में प्रचार करने आने वाले हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने भी मुरैना में रैली की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुरैना में प्रचार कर चुकी है और राहुल गांधी भी भिंड में फूल सिंह बरैया के लिए प्रचार कर चुके हैं, कल ही आए थे। तो देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल सियासत के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुका है। ये 4 तस्वीरें दिखा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या बीएसपी, तमाम पार्टियों का फोकस इस बार ग्वालियर चंबल पर है। ग्वालियर चंबल में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भिंड ग्वालियर पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। तो इससे पहले पीएम मोदी ने भी मुरैना में रैली की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुरैना पहुंची थी, प्रचार प्रसार किया था, और कल की तारीख राहुल गांधी भी भिंड में जनसभा को संबोधित करते नजर आए थे। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, सीएम मोहन यादव आज तीसरे चरण की सीटों के दौरे पर है। दोनों ही पार्टी, या मैं कहूं तीनों ही पार्टी, बीएसपी भी ताकत झोंक रही है इन सीटों पर। ऐसे में इन सीटों का समीकरण क्या कहता है? ग्वालियर चंबल से उम्मीद है क्या सबको?
जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो हमेशा किसी का गढ़ नहीं बन पाए हैं। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो विधानसभा चुनाव में जो है ग्वालियर चंबल में 34 विधानसभा सीटें आती, जिसमें से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 19 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस ने भी 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुछ सीटें ऐसी रही थी जहां से कांग्रेस का वोट बैंक विधानसभा चुनाव कटा था और बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। अगर बात करें तो वहां पर बीएसपी का भी वोट बैंक ज्यादा है ग्वालियर चंबल इलाके में, इसीलिए खासतौर पर भिंड में, इसीलिए कहीं ना कहीं मायावती ने भी जनसभा की है उस इलाके में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा की, राहुल गांधी ने भी जनसभा की और कल प्रियंका गांधी का भी दौरा प्रस्तावित है और आज मोहन यादव भिंड और ग्वालियर के दौरे पर है कहीं ना कहीं। तो सबकी नजर ग्वालियर चंबल पर इसलिए भी है क्योंकि हर कोई चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि उसका उम्मीदवार जीते। खासतौर पर मोहन यादव के जो आज दौरे हैं अंजलि, ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं, भिंड की जो सीट है और भिंड में के लहार में है, लहार की अगर बात करें भिंड की लहार विधानसभा सीट तो कांग्रेस का गढ़ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं वो जीतते आए हैं पिछले विधानसभा चुनाव, भले उनको हार मिली, ऐसे में वो वहां जाकर उस कांग्रेस को उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी की तरफ करना चाहते हैं। ग्वालियर चंबल का ये क्षेत्र हॉटस्पॉट बना हुआ है, स्टार वॉर का रण बना हुआ है, स्टार प्रचारक यहाँ पहुंच रहे हैं लाइनअप है अभी तो, और आज इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए लोकसभा चुनाव का खुमार अब बिल्कुल सर पर चढ़ चुका है, प्रचार प्रसार का सिलसिला बुलंदियों पर है। 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारी बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने और उम्मीदवारों ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। लेकिन ये तैयारी मतदाताओं की तरफ से थोड़ी फीकी लग रही है, नतीजा वोटिंग परसेंट कम रहना माना जा रहा है। ऐसे में भोपाल प्रशासन मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी कुछ खास लेकर आया है, जहां आपको स्कूटर, बाइक समेत कई महंगे उपहार मिल सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में, आपके लिए काम की चीज है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव, लेकिन उत्सव फीका फीका चल रहा है। लोगों की भागीदारी वैसी नहीं है जैसी प्रशासन ने अपेक्षा की थी। ऐसा लग रहा है मानो लोगों द्वारा मतदान में कोई खास दिलचस्पी हो ही नहीं। ये बस मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों का ऐसा ही हाल है। मध्य प्रदेश में अगर आंकड़ों की बात करें तो 2 चरणों की मतदान में अब तक वोटिंग का आंकड़ा अपेक्षित नहीं रहा है, जिसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गई और लोकतंत्र के इस महापर्व को ग्रैंड बनाने की तैयारियों में जुट गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल जिला प्रशासन द्वारा अनोखी पहल शुरू की गई है। पहल ऐसी कि अगर आप मतदान करने पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आपको कई उपहार मिल सकते हैं। जिला प्रशासन ने जब ये शानदार पहल की तो जाहिर तौर पर पूरे देश के मीडिया की नजरें यहाँ जमनी ही थी। जिला प्रशासन की इस पहल को न्यूज चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही मिली। आपको बता दें, अगर आप भोपाल लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और मतदान करने जाते हैं तो आपको कई सारे रंग बिरंगे और इलेक्ट्रॉनिक उपहार मिल सकते हैं। बतौर जिला प्रशासन द्वारा भोपाल के चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाकर खूब प्रचार प्रसार किया गया है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी 4 चरण में लोकसभा चुनाव है। 4 चरण के लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो है मध्य प्रदेश में लगातार गिरता हुआ नजर आया है। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और जागरूकता अभियान में चुनाव आयोग ने एक बड़ा अभियान निकाला है। वो ये है कि कौन बनेगा वोटर नंबर 1, कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज में चुनाव आयोग लकी ड्रा रहेंगे, जहां पर भी बूथ रहेंगे वहां पर लकी ड्रा होगा और कौन बनेगा वोटर नंबर 1 की तर्ज पे जो इस पे भाग लेगा और जिसके नाम पर लकी ड्रा निकले, जो भाग लेगा और जिसके नाम पर लकी ड्रा निकलेगा उसे वो लकी ड्रा दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी भोपाल में जिसमें लिखा गया है मतदान करो, लकी ड्रा में भाग लो और जीतो लाखों के इनाम। जो करेगा मतदान वो जीतेगा बम्पर इनाम। 7 मई को मतदान दिवस है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चला रहा था। अब चुनाव आयोग ने एक नया नुस्खा निकाला है, नई चीज निकाली है जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल के बूथ तक जाएं और वोट करें।
बाइक, फ्रिज, स्कूटर जैसे आइटम भोपाल के मतदाताओं के लिए रखे हुए हैं। ये सारे उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से मिलने हैं। आपको इस पूरे लकी ड्रॉ का प्रोसीजर बताते हैं। मतदान के दौरान उंगली में लगने वाली अमिट स्याही आपको हरी झंडी देगी कि आप लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं या नहीं। इस लॉटरी के लिए भोपाल के कई मॉल और प्रमुख स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स रखे जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपना संकल्प पत्र भरना होगा। मोबाइल नंबर, नाम, वोटर आईडी जैसी डिटेल भरकर कूपन बॉक्स में डालने होंगे। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए मतदान के दौरान उंगली में लगाए जाने वाली स्याही दिखानी होगी। अगर उंगली पर स्याही रहेगी तो ही आप लकी ड्रॉ के लिए एलिजिबल हैं। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए भी जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। जिला प्रशासन ने युवा मतदाताओं के लिए सही जवाब दो फिल्म का टिकट पाओ पहल शुरू की है। इसके लिए भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के युवा मतदाताओं के लिए एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर युवा मतदाताओं को कॉल करना होगा। इसमें उनसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने वाले मतदाताओं को मूवी का टिकट दिया जाएगा। तो देखिए, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और भोपाल वासियों, ये अभियान आप लोगों के लिए, तो याद कर लीजिए 7 मई की वो तारीख, वोट डालिएगा जरूर। बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों ही प्रमुख दलों के अलग अलग अंदाज चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार का एक अलग ही अंदाज चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नजर आया। नागदा खाचरौद के ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान शदीद गर्मी में कुआं देखते ही कपड़े उतारकर छलांग लगा दी और फिर क्या था, नहाते नहाते महेश परमार अपने कार्यकर्ताओं को भाषण देते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, मस्त मौला अंदाज में उज्जैन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेश परमार कुएं में छलांग लगा के और वहां से फिर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है और अब मतदाता जागरूकता के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कम मतदान को देखते हुए मंदसौर जिला निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में भी जुटा है। अब इसी के तहत जिला निर्वाचन आयोग ने मंदसौर वोट करेगा की थीम पर लोकतंत्र का आकाश दीप कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया। तो ये अनूठी पहल, ये अनूठी तस्वीर मंदसौर से। लोकतंत्र का पर्व आगामी 13 मई को जो चुनाव होने हैं उसके तहत अनेक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत डेली अलग अलग गतिविधियाँ होती है। उसी में आज का एक जो स्काई लैंटर्न वाला प्रोग्राम था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया जिलेवासियों ने। कॉलेज के बच्चे भी थे एंड पूरे अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे इसमें। आपने देखा होगा पूरा आसमान इसमें बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा उसमें नज़ारा भी था। तो इसके अलावा डेली लेवल पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अलग अलग रैलियां हैं। जैसे कल मॉर्निंग में भी बाइक रैली है और हर टाइप की जो एक्टिविटियां हो रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ये चुनाव दिलचस्प तो है। वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, ठीक है, अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दल बदल भी चल रहा है। बीजेपी में जाने की अफवाहों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहूंगा। जो लोग मेरे बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं वो शायद उमंग सिंघार को नहीं जानते। बीजेपी की मुझे पार्टी में लाने की आरजू अधूरी रहेगी। किसी इनसे उमंग सिंघार पे जितने केस लगा दो, उमंग सिंघार कभी डरने वाला आदमी नहीं। हमेशा ईमानदारी से पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं और लड़ता रहा हूं और लड़ूंगा जीवन पर्यंत। किसी इनसे भारतीय जनता पार्टी की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। ये सफाई तब आ रही है जब लगातार कांग्रेस पार्टी के आला नेता कांग्रेस का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी है। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद मोती सिंह ने खुद को कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी घोषित करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मैं आपको बता दूं, अक्षय कांति बम इंदौर से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सुनवाई के बाद जो है, मोतीलाल की सुनवाई के बाद
बाद कोर्ट ने पिटीशन का रिव्यू करने के बाद याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग ने नियमों के तहत मोती सिंह का नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया था, जिसके बाद इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। और इसी सिलसिले में जीतू पटवारी का बयान भी सुनने को मिला कि इंदौर में अब नोटा के साथ है, नोटा के भरोसे है कांग्रेस। राजगढ़ में लोकसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी जहां पूरा जोर लगा रही है, तो अब कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की अपील का एक पर्चा वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने संदेश में लिखा है कि मैंने सदैव सत्य की रक्षा के लिए निडर होकर आवाज उठाई है और सनातन धर्म की सिद्धांतों पर चलता रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर मेरे खिलाफ मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर बहकाने का प्रयास करती रहती है, इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं, बहकावे में आए बिना अपने हित को ध्यान में रखकर वोट कीजिएगा। राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और इसी बीच उनका ये नोट सामने आया है।